देखिए आप लोगों ने वीडियो, ये बिहार है साहब, वही बिहार जहाँ पे असल जिंदगी में अपराध की वो खौफनाक सीरीज चल रही है कि बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले भी इन दिनों बिहार की ये हालात देखकर शर्म से शर्मसार हो जाए। पटना पारस हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ वो किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। जिस स्थान पे, जिस जगह पे मरीजों की जान बचाने की कस्में खाई जाती है, सोचिए उस स्थान पे फिल्मी स्टाइल में 5 बदमाश बिना किसी डर के, बिना मुंह छुपाए, बिना हथियार छुपाए, ना आते वक्त कोई रोका और ना ही जाते वक्त कोई रोका, सीधा अस्पताल के कमरा नंबर 206 में घुसते हैं और 25 सेकेंड के अंदर गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे अस्पताल को हिला के रख देते हैं। अक्सर हम ऐसे वारदात को अंजाम देते हुए फिल्मों में देखा है, लेकिन ये चीख चीख कर कह रही है कि इन दिनों बिहार में कत्ल होना कोई बड़ी बात नहीं। ये बातें मैं सच कह रही हूँ, मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रही हूँ। 15 दिन के अंदर बिहार में 50 कत्ल हो चुके हैं, यानी कि हर रोज 3 कत्ल हो रहे हैं। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। इन दिनों मानसून का मौसम चल रहा है, बिहार में पानी कम और खून ज्यादा बह रहे हैं। बड़े ही अफसोस की बात है कि बिहार की पुलिस प्रशासन का कहना है कि इन दिनों किसान खाली हो जाते हैं, उनके पास कोई काम धाम नहीं होता है, इसलिए ये लोग कत्ल करते फिरते हैं। बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। प्रशासन की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि माथा पकड़ के बैठ जाए। तो अब बिहार के लोगों को एसएसपी साहब से ये पूछना चाहिए कि हम मानसून के मौसम में बिहार में रहे या फिर बिहार को छोड़कर कहीं चले जाएं, क्योंकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि मानसून के मौसम में किसान खाली हो जाते हैं, इसलिए वो कत्ल करते फिरते हैं। क्योंकि 15 दिन में 50 कत्ल कोई आम बात नहीं है। ये रोते बिलखते लोग हैं जिनके सपने टूट जा रहे हैं, जो अपने अपनों से अलग हो जा रहे हैं, जो अपनों के लिए चीख चीख कर बिहार में गुहार लगा रहे हैं न्याय की। और यहाँ पे एसएसपी साहब हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ ये दिखा कि इन दिनों किसान के पास कोई रोजगार नहीं होता है, कोई काम काज नहीं होता है, इसलिए ये लोग मर्डर कर देते हैं। इस बातों को सुनकर कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे कि माथा पकड़ के बैठ जाए। ये हमारे पुलिस प्रशासन, बिहार का पुलिस प्रशासन का कहना है। बिहार अब एक राज नहीं रहा। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बिहार एक राज नहीं रहा, बल्कि अब शूटिंग रेंज बन चुका है, जहाँ पे कानून की जगह पे बंदूकें बोल रही है। जी, बंदूकें। अब बिहार में लोगों की जान की कीमत सिर्फ और सिर्फ एक गोली बन के रह गई। पटना बिहार की राजधानी है, वो बिहार जो कभी सत्ता और प्रशासन के गट्स हुआ करता था, वो पटना बिहार आज अपराधियों के हवाले हो चुका है। पारस अस्पताल के आईसीयू में जो गोलीबारी हुई है वो जीता जागता और डरावना उदाहरण है। 5 लोग पारस अस्पताल के आईसीयू में घुसते हैं और चंदन नाम के अपराधी को मौत के घाट उतार देते हैं और चले जाते हैं, और इस सारे वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हो जाती है। सबसे अफसोस की बात ये है कि जब वो 5 बदमाश जब हॉस्पिटल के अंदर घुसते हैं, ना आते हुए उन 5 बदमाशों को कोई रोकता है और ना ही जाते हुए उन 5 बदमाशों को कोई रोकता है। और चंदन मिश्रा के बारे में बताऊं तो वो खुद एक अपराधी था जो पैरोल पे छूट के बाहर आया था, जिनकी आईसीयू में ही हत्या कर दी गई। और ये चंदन मिश्रा है, ये चंदन मिश्रा भी कोई साधु आदमी नहीं है। ये ठीक बात है कि ये भी 10 आदमी की हत्या करने के बाद ये जेल गए थे और जेल से पैरोल पे छूट के बाहर आए थे उसके बाद। अब सवाल ये है कि क्या बिहार में अपराधी इतना बेलगाम हो गए हैं कि कोई जेल से छूट के आ रहा है तब उसको मरवा दे रहा है, कोई जेल से बाहर निकलते ही मरवा दे रहा है, तो कोई पैरोल पे छूट के बाहर आ रहा है उसको आईसीयू में ही मरवा दे रहा है। क्या बिहार में अपराधी इतने बेलगाम हो गए हैं? अब क्या बिहार के पुलिस प्रशासन इतनी बेबस हो गई है कि इन लोगों की ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ वीआईपी लोगों की ही रक्षा करने के लिए है? बिहार में आम जनता की जान की कोई वैल्यू नहीं है। जो सरेआम आईसीयू में घुस के मार दिया जा रहा है, माना कि वो एक अपराधी था, लेकिन उसको सजा देने का हक सिर्फ और सिर्फ कानून को है, ना कि किसी अरे गहरे नथु गैरों की। अब इन महाशय की बात सुनिए जो पटना के एसएसपी हैं, इनकी बात, कातिम शर्मा, इनकी बातें भी सुनिए। इनका कहना है कि अपराधी था, मारा गया तो मारा गया, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इनके लिए कानून व्यवस्था कुछ है ही नहीं।
इन लोगों की बातों से लग रहा है यानी कि अपराधी था तो उसको कोई भी आके मार के चला जाएगा। अब तो ऐसा लग रहा है कि बिहार के पुलिस प्रशासन भी ये मान चुकी है कि बिहार की अगर आम जनता मर रही है तो उनसे शायद इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई भी गैंगस्टर किसी भी पार्टी के गैंगस्टर आ रहा है और किसी को भी मार के चला जा रहा है। जब उन लोगों को जब गैंगस्टर को ही हर चीज तय करना है तो फिर बिहार में कानून व्यवस्था का मतलब क्या है? आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे इस केस के बारे में? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।